मसीह यसू के पाक कादर जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आज आपके सामने ये तीसरा पार्ट पावर ऑफ प्रेयर का लेकर आया हूँ। इससे पहले कि मैं कलाम की खिदमत शुरू करूँ, मैं आपके सामने शुक्रगुजार हूँ आप मुझे देखें और इस मैसेज को दूसरों तक शेयर करें। ये पावर ऑफ प्रेयर का तीसरा मैसेज है और इसमें शुक्रगुजारी है। लेकिन शुक्रगुजारी से पहले मैं अलीआज़र के बारे में, जो इब्राहिम का नौकर था, ये एक दाना शख्स था। दाना शख्स ने, मैंने पहले पार्ट में आपको दो जो पार्ट्स हैं उसमें हिस्ट्री बताई और उसके बाद इसकी दुआ मैंने बताई, और वो दुआ जो इब्राहिम ने इसके लिए की और वो दुआ इसके साथ चली, क्योंकि ये इब्राहिम के साथ चलने वाला था, इब्राहिम के साथ इसका ताल्लुक़ था और इब्राहिम के खुदा को ये अपना खुदा मानता था। ये वही तरीका, इसीलिए ये चीफ स्टूअर्ट इसके घर में, ये पूरे ख़ानदान का ये मुख्तार बना, इसलिए बना या इब्राहिम इस पे एतमाद करता था कि ये खुदा का बंदा है और ये मेरा तजर्बाकार और बेहतर और ताबेदार वफ़ादार है। आज बहुत से लोगों में वफ़ादारी नहीं पाई जाती, लोग एक दूसरे के साथ वफ़ादार नहीं, ख़ानदानों में वफ़ादारी नहीं, बच्चों में वफ़ादारी नहीं, खुदा के खादम जो हैं कई वो कलीसिया के लिए वफ़ादार नहीं, उनके लिए दुआएं रात के लिए रातों पहरों के में दुआएं नहीं करते, तो फिर तो मुश्किलात होंगी ना जनाब। फिर कैसे दुआएं सुनी जाएंगी, फिर कैसे कलीसियाएं तरक्की करेंगी। लेकिन हम देखते हैं अलीआज़र को, ये एक दाना शख्स था और इस दाना शख्स ने काम क्या किए। मैं आपको आयत 26, इससे पहले कि मैं कलाम की बात शुरू करूं, खिदमत शुरू करूं, मैं आपके सामने पैदाइश 24 बाब, क्योंकि 24 बाब में से मैं पढ़ता आ रहा हूँ और 24 बाब में ये सारी दुआ का जो इब्राहिम की और अलीआज़र के दरमियान जो वाक़या था, जो उसने कसम इससे ली थी, उस कसम के मुताबिक फिर यह जब चला और चलना शुरू किया, उसने कहा कि मेरा खुदा जिसको मैं मानता हूँ अपने फरिश्तगान तेरे आगे भेजेगा, तू फिक्र ना कर, तू जाने वाली बात कर। जब ये इतना लंबा सफ़र, 400 मील का सफ़र था, 500 मील का सफ़र था, ये ऊँटों पर गया। उस वक़्त जहाज़ ना थे, गाड़ियाँ ना थी, तेज़ तरीन ट्रैवलिंग का कोई रास्ता ना था, लेकिन ऊँटों का जो रास्ता था ये मोर पावरफुल था उनके लिए, ये स्ट्रांग था। इसने चलना शुरू किया। जब ये रिबका से मिल चुका और उसने इसको पानी पिला दिया, उसके ऊँटों को पानी पिला दिया, ये खड़ा होकर उसको देखता रहा, क्योंकि ये दाना शख्स था। जब ये पिला चुकी तो फिर उसको उसने एक नथ दी और कड़े दिए सोने के, उसके हाथ में डाले और ये कहा कि इसके ख़ानदान के बारे में पूछना शुरू किया। फिर इसने कहा हमारे पास तेरे ऊँटों के लिए भी जगह है, तेरे लिए भी जगह है, लिहाजा तू मेरे साथ आ। इससे पहले कि ये उसके साथ चलता, इसने, मैं आयत 26 आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। तब उस शख्स, उस आदमी ने झुककर खुदा को सजदा किया। जब ये सारा वाक़या ऐन उसी के मुताबिक जिस तरह इब्राहिम ने दुआ दी थी, ये दुआ की इसने कुएं पर खड़े होकर, इसकी दुआ का जवाब राइट वे उसी तरह आया। ये अमल दुआ का जो था ये चल रहा था, क्योंकि ये अमल जब उसने चलना शुरू किया, पाक फरिश्तगान इसके आगे आगे थे, खुदा का मसा, खुदा की बरकत, खुदा की कुदरत इसके आगे आगे थी। तो इसने, जब ये सारा वाक़या इसके सामने हो गया, उसने पानी उसको पिला दिया, गधों उसको ऊँटों को पिला दिया, पिलाने के बाद फिर इसने उसको ये सोने की चीज़ें दी। फिर ये घर गई, लेकिन इससे पहले घर गई इसने खुदा की शुक्रगुजारी की। बहुत से लोग आज शुक्रगुजारी नहीं करते। शुक्रगुजारी ना करने के बायस उनके काम अधूरे रह जाते हैं, जो तकमील की तरफ जाते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। हमारे काम कहीं अधूरे तो नहीं,
देखने की बात यह है, अगर हम हो सकता हम शुक्रगुजारी, इसने शुक्रगुजारी की, हम कई दफ़ा शुक्रगुजारी नहीं करते। हमारे लिए जो काम हो जाता है खुदावंद कर देता है, हम खुदावंद के मानने वाले हैं। ये इब्राहिम के खुदा को मानने वाला था, ये इसका सोर्स इब्राहिम के थ्रू खुदा तक था। ये खुद भी खुदा को सजदा करने वाला और बात करने वाला था। इसने बात की, दुआ की, क्योंकि इब्राहिम के वसीले से इसने खुदा को जाना। हम लोग खुदावंद यीशु के वसीला से बाप को जानते हैं। हम भी तो कोई कौम या कबीला ना थे, लेकिन मसीह यीशु के वसीला से हम भी बाप को जानते हैं। खुदा बाप को जब जानते हैं तो हमें शुक्रगुजारी करनी है, हमें तारीफ़ करनी है, हमें हमद करनी है, हमें खुदा के नाम को मुबारक कहना है जब खुदावंद हमारे काम कर देता है। इसके काम की इसने झुककर सजदा किया। अगली जो बात है, अगली आयत है, और कहा खुदावंद मेरे आका इब्राहिम का खुदा मुबारक हो। खुदावंद मेरे आका इब्राहिम का खुदा मुबारक हो। हम क्या कहते हैं, मसीह यीशु के वसीला से हमने दुआ की है और हमें खुदावंद यीशु के वसीला से बरकत मिली है। हम शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए या नहीं? अगर नहीं करते तो अजीज़ों, आज लम्हा फ़िक्रिया ये है, हमें ये करने की ज़रूरत है। बीमारियां, मुश्किलें, तंगियां, तकलीफ़ें, खौफें, दहशतें आपसे दूर हो जाएंगी, लेकिन मसीह यीशु के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाना शुरू करें, जिसने मेरे आका को अपने करम और रास्ते से महरूम न रखा और मुझे तो खुदावंद ठीक राह पर चलाकर मेरे आका के भाइयों के घर लेकर गया। ठीक राह पर पाखरू चलाता हुआ इसके भाइयों के, इब्राहिम के भाइयों के घर लेकर गया। सोचने की बात यह है, आज आएं, देखें, सोचें कि ये क्या वाकया है, ये किस तरह है। फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, ये फिर घर चला गया। जब इसका भाई लाबन आया, इसको लेने के लिए आया जब, तो खाना इसके आगे रखा। अगर आज 33 पढ़ें तो मैं 33 में एक और बात, क्योंकि ये दाना शख्स था, इसकी दनाई के बारे में मैं ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि ये दाना क्यों था, इसकी दानाई का राज क्या था, और इसने अपने मुद्दे को जिस मकसद के लिए आया था बयां किए बगैर ना तो उस घर में से पानी पिया, ना रोटी खाने की उस घर में से रोटी खाने की इसने कोशिश न की कि मैं खा पी लूँ। खुदा अगर कहता ना ये काम होगा तो वो होता है। खुदा कभी भी ये नहीं कहता कि मैं तुझे यहाँ पर, ये लड़की का मसला है, यहाँ पर कोई और कुत्ता बिल्ला आ जाएगा, खुदा कोई मर्द आ जाएगा। खुदा कभी भी इस तरह नहीं कहेगा। फिर आपकी मुलाकात इसी तरह होगी। खुदा यीशु की भी मुलाकात हुई एक औरत से, सामरी औरत से, और वो भी कुएं पर हुई। और कुएं पर क्या बात है, और वो क्योंकि तजर्बाकार औरत थी, इसलिए वो सवालों पर सवाल कर रही थी। उसने अपने खामन छोड़े हुए थे, वो सवालों पे सवाल करती थी, लेकिन वो भी इवेंजलिस्ट बनी। अगर रबेका को देखें, अगर रिबका को देखें, तो ये भी कलीसिया का एक मुकम्मल सफ़र बनता है जो इसने किया। मैं आगे जाकर आपको मुकम्मल तौर पर इसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा और आप इससे बरकत पाएंगे। लेकिन इस वक्त इस दाना शख्स की मैं खूबसूरत बात आपको बता दूं। ये आयत 33 में यूं लिखा है, और खाना उसके आगे रखा गया, पर उसने कहा कि मैं जब तक अपना मतलब बयान न कर लूं नहीं खाऊंगा। उसने कहा अच्छा कह। इसने अपना मकसद, अपना मतलब सामने रखा, और जितनी देर तक न रखा इसने खाना ना खाया। ये किसी तरह का लालच ना किया, ये बड़ी दूर से चलकर आया था, इसके पास सब कुछ मौजूद था, लेकिन ये एक मकसद के लिए आया था।
خدا نے اس کے مقصد کو پورا کیا۔ گو یہ سمجھتا تھا، اس نے شکر گزاری پیش کی کہ خداوند میں شکر گزار ہوں، تو ابراہیم کا خدا ہے، تو میرا بھی خدا ہے، تو نے میرے سفر کو مبارک کیا، تو اس کے ابراہیم کے بھائیوں کے گھر میں مجھے